गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू आप कर रहे होंगे। तो हम आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने आपसे लास्ट वीडियो में ईथर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपसे समावयता के बारे में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो ईथर होता है 4 टाइप की क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेड करता है। तो 2 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी को हमने क्या किया था, आपसे डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट जो थी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एल्किल ग्रुप वाली थी, और जो सेकंड आपकी जो केमिकल रिएक्शन थी वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन पर एटम पर, उसके बेस जो रिएक्शन थी उसे डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम जो बाकी बची हुई क्या करती हैं जो रिएक्शन हैं इसकी, उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो था हमारा, तीसरा पार्ट जो था वो था CO बंध विदलन के कारण अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि CO यानी कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डिलोकलाइज होता है, बॉन्ड टूटता है। उन रिएक्शन का क्या करेंगे हम यहाँ पर लर्न करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ए पार्ट है इसका, पहली जो रिएक्शन है वो आपकी है हेलोजन अम्ल HX के साथ क्रिया। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है रिएक्शन हम करेंगे किसी भी ईथर की, ROR प्लस HX ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस साइड क्या होगा आपका H डैश हो जाएगा, इस साइड क्या होगा आपका X होगा। अब X और H कहाँ या डैश होगा वो डिपेंड करेगा बॉन्ड डिकम्पोज होने पर। ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अटैक करेगा तो बॉन्ड अगर यहाँ से टूटेगा ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा तो यहाँ ये प्लस माइनस में डिकम्पोज होगा। तो प्लस इसके साथ और माइनस इसके साथ, यानी कि प्लस वाले पर माइनस के साथ माइनस वाला अटैच हो जाएगा, एंड देन माइनस वाले पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला अटैच हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। तो कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो ROH और RX क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड RX प्लस क्या बन जाएगा आपका ROH। ये क्या बन गया आपका एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या बन गया आपके पास, एल्कोहल, ठीक है, एक एल्किल हैलाइड। देन सेकंड क्या आपका एल्कोहल है। कोई रिएक्शन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं C2H5O C2H5 प्लस HI से रिएक्शन करा दें आप, देन हमें क्या फाउंड हो जाएगा, C2H5IV प्लस C2H5OH क्या हो जाएगा, एथिलाइडाइड, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपको, एथेनॉल फाउंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर यदि क्या ले हम जो HX है हायर क्वांटिटी में ले लेते हैं, यदि HX की अधिकता ली जाती है, अधिकता ले लें हम, तो सेकंड टर्म एंड कंडीशन यहाँ लग रही है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मान लिया C2H5O C2H5 है प्लस HI क्या लिया हमने, हायर क्वांटिटी में ले लिया। तो HX ले सकते हैं, चलो I की जगह हम X ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, X ले लेते हैं, HX ऊपर HX लिखा है। तो क्या होगा, ये फट डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, RX प्लस C2H5 एंड OH, एल्किल हैलाइड और एथेनॉल में डिकम्पोज हो जाएगा। फर्दर ये जो अल्कोहल है रिएक्शन करेगा किससे, HX जो होगा आपका जो हायर क्वांटिटी में लिया है, और यहाँ से आपका OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
देन आपको क्या मिल जाएगा, R नहीं लेंगे C2H5 लेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पर C2H5 लिया है। ठीक है, R लोगे तो R अटैच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 X प्लस क्या बन जाएगा आपका H2, वाटर रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, हायर क्वांटिटी में क्या मिल जाएगा यहाँ पर जो मिल रहा है, क्या मिलेगा आपको एल्किल हैलाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका फाउंड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, अगर नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एल्किल हैलाइड और अल्कोहल बनेगा, और अगर आप अधिकता में क्या ले रहे हैं HX ले रहे हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास एल्किल हैलाइड जो होता है वो मोर क्वांटिटी में हमें फाउंड हो जाता है। तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, क्या है ये HX के साथ CO बॉन्ड यानी कि बॉन्ड डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके कारण से क्या है ये अभिक्रिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कंपटीशन बेस भी, जो नीट वगैरह का एग्जाम दोगे उसके बेस क्या है, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अब हमने ये तो हमने सिंपल ईथर लिया था, हमने क्या क्या लिया, मिश्रित ईथर ले लिया, यानी कि जिसमें क्या है दोनों समूह अलग अलग है। अब करा रहे क्रिया किससे, HX से रिएक्शन करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मिश्रित ईथर है तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लग जाएंगी। पहली टर्म एंड कंडीशन क्या लगेगी, यदि ईथर में जुड़े हुए समूहों में एक प्राथमिक तथा दूसरा, प्राथमिक हो या सुपर हो, तथा दूसरा तृतीयक 3 डिग्री होता है, तो बड़े समूह का हैलाइड यानी कि 3 डिग्री वाला जो होगा उसका 3 डिग्री का हैलाइड, तथा छोटे समूह का अल्कोहल बनता है, तथा क्रिया SN1 विधि का अनुसरण करती है। ठीक है, किसके द्वारा होगी, SN1 विधि के द्वारा क्या होती है, हमारी रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। तो देखिए सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। ले लेते हैं हम क्या, एक CH3 C CH3 CH3 O CH2 एंड CH3 ये ले लेते हैं हम। किससे क्रिया करा रहे हैं हम, HX से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये अलग और ये अलग, तो बड़े वाला क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा, छोटे वाला क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा। याद रखना है ये, अगर 3 डिग्री है और ये आ रहा है इस प्रकार से आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, बड़े वाले क्या बनाना है, यहाँ पर हैलाइड में कन्वर्ट होगा और छोटा वाला अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। क्या बन जाएगा आपका CH3 C CH3 X प्लस CH3 CH2 एंड OH बन जाएगा, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड बन जाएगा, और यहाँ क्या आपका ये अल्कोहल आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारे क्या है, एक हमने 2 मिश्रित ईथर लिया गया, एक 1 डिग्री और एक प्राथमिक और एक आपका तृतीयक है, तो ये कंडीशन होगी। इसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं हम, कैसे मैकेनिज्म हो रही है, क्यों बन रहे हैं ये। तो SN1 अभिक्रिया में क्या बनता है, इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती कार्बोनियम है, जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, क्रिया आसानी के साथ होती है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, H और X हमारा क्या है, ये H प्लस प्लस X माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये रोल में आएगा। अब यहाँ का इसका रोल स्टार्ट होगा, तो क्या बनेगा आपके पास CH3 C CH3 ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास पैसे हैं देने के लिए। ठीक है, पैसे मान सकते हैं, और इसके पास प्लस आ जाएंगे, इनके पास पैसे हैं ही नहीं, इसको पैसे लेने हैं, कहीं से जाकर लेगा। तो H प्लस क्या करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा भाई, यहाँ तो करेगा नहीं,
क्योंकि इनके पास तो सफिशिएंट है, पहले ही बॉन्डिंग पूरी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास दिखाई दे रहा है आपको? ऑक्सीजन के पास दिखाई दे रहा है ना, ऑब्वियसली बात है। तो क्या करेगा, कहाँ अटैक करेगा? ये जाकर अटैक करेगा ऑक्सीजन के पास और क्या बनाएगा? ऑक्सोनियम, यानी कि 3 बॉन्ड प्लस चार्ज वाला क्या करेगा? ये बना लेगा। तो CH3 C CH3 CH3 O प्लस H CH2 एंड CH3। नेक्स्ट कंडीशन आप देखो, एक तो ऑक्सीजन पहले ही विद्युत ऋणात्मक होता है, प्लस चार्ज इसके ऊपर प्लस और आ गया, तो और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डाउन होने से और इसकी पावर क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये नॉर्मल कंडीशन है। एक पावरफुल तो था ही पहले ही, अब उसको और पावर दे दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और जल्दी से क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, दोनों ही कंडीशन है। अभी अगर यहाँ से करेगा तो आपके पास बनेगा आपको क्या? CH2 CH3 प्लस, तो क्या होगा? ये 1 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? कार्बोनियम आयन हो जाएगा। और यहाँ से टूट जाए तो आपको दिख रहा है 1 2 3, आपको क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन जाएगा। तो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, आपको पता है। अब इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, उतने ही इसी वे में क्या होगी? रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो आपको पता है SN1 में क्या होता है? 3 डिग्री इजीली देता है, 2 डिग्री उससे टिपिकल देता है, 1 डिग्री उससे टिपिकल देता है। तो बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कहाँ से होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये अपने पास लेकर भाग जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? एक तो ये बन जाएगा आपका CH2H5OH, तो यहाँ लिख सकते हैं आप C2H5OH, आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? CH3C प्लस CH3 एंड देन CH3, तो प्लस चार्ज। अब आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर X के ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो अभी ये रूल में आएगा यहाँ पर। तो जो हमारा X माइनस वाला होगा प्लस ढूंढेगा, शादी करनी है प्लस माइनस को, तो क्या करेगा? इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और अटैच होकर क्या बना लेगा हमारे पास? CH3 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 एंड X क्या हो जाएगा? ये एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपको? एल्कोहल यहाँ फाउंड हो गया और एल्किल हैलाइड आपको यहाँ फाउंड हो गया। तो इस टाइप से क्या है ये आपकी क्या है? अगर आपके क्या है 1 डिग्री और 3 डिग्री है तो SN1 का अनुसरण करेगी और आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से एक छोटी सी रिएक्शन मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के बेस पर आप क्या कर सकते हैं? इसे इसके प्रोडक्ट को फाउंड कर सकते हैं कि भाई हमारा 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड क्यों बना है, 1 डिग्री वाला हमारा एल्कोहल क्यों बना है, उसे जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आसानी के साथ क्लियर हो गए होंगे, अंडरस्टूड हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट आगे बात करते हैं मेरा आपसे। चलिए अब सेकंड टर्म में कंडीशन लेते हैं। सेकंड टर्म में कंडीशन जो होगी इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। नो प्रॉब्लम वाली बात है। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं मिश्रित ईथर के लिए, बी पार्ट हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? यदि मिश्रित ईथर में जुड़े हुए एल्किल समूहों में एक प्राथमिक तथा दूसरा द्वितीयक होता है, तो प्राथमिक का हैलाइड तथा द्वितीयक का अल्कोहल बनता है। तथा क्रिया SN2 विधि का अनुसरण करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये नीट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको सादा ऐसे लेग में ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको, वो तो आपको रिएक्शन देगा, सीधी एग्जाम में जो देगा रिएक्शन देगा,
वो 1 डिग्री लगा सकता है, 2 डिग्री लगा सकता है, 3 डिग्री। 1 डिग्री तो मिलेगा ही, उसके साथ में वो 2 डिग्री अटैच कर सकता है या फिर वो 3 डिग्री अटैच कर सकता है। अब सीधा सीधा कहेगा आप इसका प्रोडक्ट बताइए, फिर प्रोडक्ट पूछेगा वो आपसे, तो वहां आपको अगर ये चीजें अंडरस्टूड होंगी कि किसके कौन सी कंडीशन लग रही है, SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, जी सारी चीजें आपको जस्टिफाई होंगी अगर, तो फिर क्या कर पाएंगे आप, इसका आंसर दे पाएंगे। और अगर ये चीजें जस्टिफाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आंसर देने की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, वहाँ SN1 विधि द्वारा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है, यहाँ SN2 चल रही है, तो प्रोडक्ट डिफरेंट आने ही आने हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3O CH2 एंड CH3 है, तो प्लस HX से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, प्राथमिक का क्या बनेगा, यहाँ पर प्राथमिक का हैलाइड और द्वितीयक का अल्कोहल, तो यानी कि प्राथमिक का हैलाइड बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होगा, तो इसका हैलाइड बनेगा, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और हैलाइड कार्बन के साथ अटैच होगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड X बन जाएगा, प्लस CH3 CH2 COH एंड CH3 आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो अगर क्या आ रही है आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री आ रहा है तो कंडीशन डिफरेंट आएगी, और अगर आपका 1 डिग्री और 3 डिग्री आ रहा है तो कंडीशन डिफरेंट आएगी। 3 डिग्री आते ही SN1 आ जाएगा, 2 डिग्री आते ही आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक दो रिएक्शन में आपको होमवर्क में दे देता हूँ जो आपने करनी है। रिएक्शन ले देते हैं हम, CH3 CH2 CH CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HX। प्रोडक्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तो पहला तो ये है, सेकंड ये है हमारा CH3 CH2 CH2 C CH3 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 प्लस HX। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, तो ये दोनों क्या आपके लिए होमवर्क है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताने हैं। ठीक है, और अगर आपके इनसे आंसर जस्टिफाई कर लिए तो मीन से जो टॉपिक आपको अभी डिस्कस किया गया है तो वो आपको लगभग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर ये दोनों क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसलिए होमवर्क दिया जा रहा है, नहीं तो मैं साइड में प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ इनके, आपका बेस क्लियर करने के लिए यहाँ पर होमवर्क भी लगातार दिया जाता है। तो चलिए आप इसकी थोड़ा ले लीजिए फटाफट, फिर हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में। हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि आपके बुक में एक केवल इंपॉर्टेंट है, वैसे ये कंपटीशन के बेस पर नाम दिया गया है जीसल विधि, कि उसमें केवल ये लिखा गया है कि मैथोक्सी समूह के मात्रात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त विधि को क्या कहा जाता है, जीसल विधि कहते हैं। यानी कि जो मैथोक्सी समूह है उसका हमें क्या करना है, मात्रात्मक आकलन करना है। क्रिया जो होगी इसमें HI के साथ होगी, तो जो आपका कंपाउंड फॉर्म्ड होगा उसकी क्रिया आप सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होगा। अब सिल्वर आयोडाइड के बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैथोक्सी ग्रुप की क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी प्रतिशतता को क्या करते हैं, फाउंड करते हैं। किस प्रकार से क्या हो सकती है, हमें फाउंड हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर CH3O CH3 प्लस HI से क्या कराएंगे, यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे। तो HI से रिएक्शन होने के बाद आपको बताया, अभी हमने बताया सिंपल सी रिएक्शन है, क्या बन जाएगा आपका CH3OH प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3 क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर I बन जाएगा। तो ये क्या आपका यहाँ मेथिल आयोडाइड आपको मिला है। अब ये मेथिल आयोडाइड जो मिला है आपको, इस मेथिल आयोडाइड के लिए हम कराएंगे CH3I प्लस AgNO3 के साथ क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो CH3NO3 प्लस क्या मिल जाएगा आपको, AgI क्या होगा यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको AgI मिला है, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, फाउंड करते हैं किसे, जो हमारा क्या है मेथोक्सी समूह है, उसको हम क्या करते हैं, फाउंड करते हैं। तो कैसे फाउंड करेंगे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम विधि का बारे में बात कर लेते हैं। विधि क्या है, विधि हमारी जो है वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नमूने का द्रव्यमान, क्या करेंगे हम, नमूने का द्रव्यमान बराबर मानेंगे किसको, W1, क्या मानेंगे, W1 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, AgI का जो द्रव्यमान है उसको क्या मानेंगे आप, W2 मानेंगे। ठीक है, जो भी दिया गया है, जो भी आ रहा है आपको प्राप्त हो रहा है, एक लेबोरेटरी प्रैक्टिकली मेथड है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, हमें 1 मोल AgI समतुल्य है भाई, 1 मोल जो AgI मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, एक OCH3 से मिल रहा है, समतुल्य हो जाएगा 1 मोल OCH3 समूह के, ये समतुल्य हो जाएगा। अब हम क्या करें, AgI का क्या निकालो आप, यहाँ पर परमाणु बाहर निकालो, तो Ag तो ये होता है आपका 126.126.90, तो 127 इसको मान लेंगे, और इसे 107 पॉइंट समथिंग ये होता है, तो 107 इसे मान लेंगे। तो Ag कितना हो जाएगा आपका 107, और ये हो जाएगा 127, तो कितना हो जाएगा 7 7 14 3 234 ग्राम हो जाएगा। ऐसे हम क्या निकाले, OCH3 का निकाल लेंगे यहाँ पर, तो OCH3 में 16 प्लस 12 प्लस 3 तो बराबर 31 यहाँ आ जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा 334 ग्राम AgI समतुल्य किसके, कितना 31 ग्राम OCH3 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OCH3 की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 31/2 34 इंटू W2/W1 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के यूज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मेथोक्सी समूह की मात्रात्मक आकलन कर सकते हैं। नीट वगैरह में ये भी आ सकता है आपका, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मात्रात्मक भी निकलवा सकता है। वो कह सकता है कि मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आकलन करने के लिए जो विधि प्रयोग होती है कौन सी है, उसका नाम बताइए। तो ऐसा शॉर्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बट प्रैक्टिकली है सारा, क्योंकि W1 W2 आपको फाउंड करना पड़ेगा, तो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली सारे कार्य करने पड़ेंगे। उसके बाद ही क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट फाउंड होगा। तो ये क्या, ये जीसल विधि है, कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन के लिए क्या आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे, जो CO बंद वाली है वो अन्य अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे बात करते हैं कौन कौन सी अन्य अभिक्रियाएं और हैं इसकी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेकंड B पार्ट, जल अपघटन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा होगा। कोई सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आगे एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने काफी डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी अंडरस्टूड हो जाएगी और कभी भी आप उस क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे। तो H2SO4 द्वारा, तो C2H5O C2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो पानी इसके अंदर है ही। ठीक है, और हाई प्रेशर उच्च दाब पर रिएक्शन होगी। तो ये क्या होगा भाई, H2 होता है हमारे पास, तो ये क्या होगा, H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो क्या होगा, ये खींच लेगा, तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस, तो दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे आपके, एथेनॉल क्या बन जाएंगे। तो 2C2H5OH क्या बन जाएगा आपके पास, एथेनॉल। तो क्या हो जाएंगे आपके 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी C पार्ट, रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया जो है आपका। तो जो ईथर है इसका अपचयन जो किया जा सकता है वो 2 टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, जो ईथर है उसका अपचयन 2 टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप से कैसे कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं नॉर्मली,
पहली कंडीशन तो क्या है हमारा, Na इन NH3, यानी जो हमारा सोडियम धातु है वो किसमें है, वो अमोनिया में घुला हुआ है। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके बेस हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन नहीं है। C2H5O C2H5 प्लस हाइड्रोजन लेंगे दो हम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ले लेंगे यहाँ पर, कितने परसेंट में हो जाएगी, Na इन NH3, आयरन का अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एथेन, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक एथेन मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एल्कोहल मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 एंड CH3, एक तो पहला कंपाउंड जो मिलेगा। सेकंड क्या मिलेगा आपको, जो आपका C2H5O है उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 एंड OH, यानी कि एक आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, आपका एथेन मिलेगा, दूसरा क्या मिल जाएगा यहाँ आपको, अल्कोहल फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इसका जो हो रहा है ये अपचयन हो रहा है, और अपचयन होकर क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, एक तो एल्केन मिल रहा है एथेन, और एक क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। सेकंड कंडीशन हम देख सकते हैं, इसकी सेकंड विधि जो है वो किसके द्वारा हो जाएगा, रेड P प्लस HI द्वारा क्या करें, अगर इसका रिडक्शन करें तो क्या कंडीशन बैठेगी, तो हमारे पास आएगा C2H5O एंड C2H5 प्लस 4H, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, रेड P प्लस HI बेस करेंगे तो 2CH3 एंड CH3 प्लस क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, H2O क्या होगा आपको फाउंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये रिडक्शन किया जा सकता है। 2 टाइप से क्या हो सकता है, इसका रिडक्शन हो सकता है। पहला जो हो जाएगा सोडियम मेटल द्वारा इन अमोनिया में इसका रिडक्शन किया जाएगा। दूसरी जो कंडीशन है वो रेड P और HI द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन। दोनों में क्या है, सेम कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपको, एल्केन फाउंड हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या होगा, एल्केन ही फाउंड होगा। दोनों चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पर, दोनों में क्या हो रही है, दोनों कंडीशन में आपको एल्केन फाउंड हो रहा है, एथेन और एथेन ही, यहाँ 1 मॉलिक्यूल एथेन फाउंड हो रहा है, यह क्या हो जाएगा आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेन क्या हो रहे हैं यहाँ पर फाउंड हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये पहली जो कौन सी रिएक्शन यहाँ पर, जल अपघटन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है यहाँ आपकी, यहाँ पर जो है वो रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया है। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए फटाफट, आगे बात करते हैं फिर हम आपसे, ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में, कि नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है इसकी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन, डी है आपका एसिटिल क्लोराइड के CH3COCl से क्रिया, ठीक है। इससे क्या होगी, हमारी क्रिया होगी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, ये याद रखना है, ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या होगी, यहाँ पर आपकी जो होगी रिएक्शंस होगी और एस्टर का फॉर्मेशन करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये जो डिकम्पोज होगा, हमने पहले भी आपको बता रखा है, CH3CO प्लस Cl माइनस में डिकम्पोज होगा। यहाँ से भी क्या होगा, एक माइनस एक प्लस में टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर माइनस आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा दूसरे के ऊपर, तो माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2O CO CH3 और CH3 CH2 क्या आ जाएगा आपका, Cl अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2, ये आपका आ गया O, साथ में जुड़ गया, फिर क्या आएगा CO, ये वाला C और CH3 एस्टर बन गया आपका, एथिल एसीटेट, क्या आपका एथिल एसीटेट बन गया आपका। और क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचा Cl और यहाँ बचा ये आपका, ये तो प्लस क्या मिल जाएगा आपका CH3 CH2 एंड Cl, यानी कि एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको फाउंड हो जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा टिपिकल कंडीशन इसमें नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, CH3CO का ऑल्टवाइस O से अभिक्रिया, ठीक है, वो भी है सेम ही है। उसमें भी क्या होगा आपका, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, आप देख सकते हैं हम, हमारे पास क्या है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, CH3 CO CH3 CO O लिख सकते हैं, या नीचे लगा सकते हैं डबल बॉन्ड से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट तो ऐसे लिखा जाएगा, लिखोगे तो आप डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ आ जाएगा।
बॉन्ड यहाँ से डिलोकलाइज हो सकता है और यहाँ से भी डिलोकलाइज। तो एक साइड क्या आएगा आपका CH3COO आ जाएगा, दूसरी साइड क्या रहेगा आपका CH3CO। तो ये माइनस वाला होगा एक पार्ट, एक क्या होगा आपका प्लस वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक माइनस वाला पार्ट होगा, एक प्लस वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3CH2O CO CH3 बन जाएगा। दूसरा पार्ट क्या बनेगा आपका CH3CH2 CO और CH3। तो दोनों में क्या बनेगा आपका सेम ही कंपाउंड क्या होगा आपको फॉर्म हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर CH3CH2O CO CH3 बन जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा आपका CH3CH2 COO और क्या बन जाएगा CH3। तो दो मॉलिक्यूल आपके क्या बनेंगे यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 के 2 मॉलिक्यूल आपको फाउंड हो जाएंगे। मीन्स क्या है, ये भी एथिल एसीटेट। ऊपर वाला कंपाउंड ये सेम C2H5 COOCH3। तो C2H5 COOCH3 क्या है, ये आपका एथिल एसिडेट क्या हो जाएगा यहाँ पर। फर्दर आपको इस अभिक्रिया से भी क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो ये 5 रिएक्शन हमने आपसे क्या करी, डिस्कस करी है। किसके बारे में, जो आपकी क्या है, किसकी है, CO बॉन्ड क्लेवेज बंद विदलन के कारण से जो अभिक्रिया है आपकी हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आपसे। इसकी लास्ट अभिक्रिया है, नंबर 4 अभिक्रिया है। इसको हम बात करें अन्य अभिक्रियाओं की बात कर सकते हैं, जिन्हें कहते हैं अदर रिएक्शन। इसका 4th पार्ट अन्य अभिक्रियाएं। ये चैप्टर हमारा बस फिनिश होने वाला है, ठीक है। अन्य अभिक्रियाओं के बाद इसके यूजेस आ जाएंगे और यूजेस के बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टुमारो देखते हैं हम कि आपके जो 2012 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य अभिक्रियाओं में सबसे पहले आपकी आएगी निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, जल के अणु का क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो जब जल के अणु का एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड कंपाउंड कंटेन कंपाउंड बन जाएगा। निर्जलीकरण अभिक्रिया जो कि एल्यूमिना की प्रेजेंस में होगी आपका CH3 CH2O CH2 एंड CH3 653 केल्विन टेम्परेचर एंड Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सिंपल रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, बॉन्ड दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो एल्कीन बन गया। और आप जानते ही हैं कि सामान्य रूप से क्या बनता है, हमने आपको अल्कोहल में और आपको एल्किल हैलाइड में रिएक्शन निर्जलीकरण एलिमिनेशन रिएक्शन बताई थी। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि क्या बनता है, आपका डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। और वहां फिर हमने आपको सेट-जेफ रूल के बारे में बताया था कि वो सेट-जेफ रूल क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या, फर्स्ट है आपकी निर्जलीकरण अभिक्रिया, सेकंड आपकी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ क्रिया, CO के साथ क्रिया। सेकंड आपकी क्या है यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर क्या बना, सिंपल रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बना है यहाँ पर आपका एस्टर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन कुछ देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है BF3 प्लस क्या आ रहा है आपका 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी कि 500 लगभग ATM प्रेशर आपको देना पड़ेगा। इसकी का ऊपर जैन में रिएक्शन होगी किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो CH3 CH2O CH2 एंड CH3, ठीक है। CO से रिएक्शन करा दो, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इसका एडिशन यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा क्या, एस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो क्या बन गया आपका, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, एथिल एसीटेट, ठीक है। ये बन जाएगा आप पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एथिल एथोनेट बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्योंकि 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है, तो ये आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या है आपका एस्टर फाउंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे, जो लास्ट अभिक्रिया है वो क्या आपका दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होगा, आप एयर या आप ऑक्सीजन का यूज करेंगे, ठीक है। एयर या ऑक्सीजन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अब नॉर्मल कंडीशन वाली बात है कि जब किसी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या करते हैं, हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उस अवस्था में क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, फाउंड होता है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या मिलेगा आपको, यही क्या मिलेगी, कंडीशन है, मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एथिल प्रोपोनेट,
ठीक है, एथिल प्रोपेनेट इसका नाम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस O2 की रिएक्शन होगी, जलाया जा रहा है, गर्म करेंगे, टेम्परेचर तो दिया ही जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, CO2 और H2O बन जाएगा, CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 लगा दो। हाइड्रोजन देखो कितने, 3 2 5 और 5 10, तो 5 लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 4 दूनी 8 8 और 5 13, तो एक हमारे पास ही है, तो हमें 12 करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारी क्या है, ये दहन अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या बनना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फाउंड हो रहा है। तो ये क्या थी, लास्ट अभिक्रिया थी किसकी, ईथर की। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं और आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। चलिए लास्ट हम बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में, इसमें इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो उपयोग या यूजेस। ठीक है, तो यूजेस क्या है इनके, अकार्बनिक अभिक्रियाओं में पहला जो है अकार्बनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, विलायक के रूप में क्या होता है, ये इसका यूज्ड होता है। दूसरा निश्चेतक हमने बताया था आपको, निश्चेतक के रूप में। जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या किया जाता है, बेहोश करने में, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो हानिकारक होती है, कभी कभी उससे क्या होता है वो फॉस्जिन बना लेती है, और कभी कभी क्या होती है डेथ भी हो जाती है। तो इस रीजन से क्या किया जाता है, फिर ये निश्चेतक के रूप में क्या किया जाता है, अन्य कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा है ठंडक उत्पन्न करने में CO2 के साथ मिलाकर, CO2 के साथ याद रखना मिलाकर। कितना टेम्परेचर हो जाता है इसको याद रखना, वो भी 193 केल्विन क्या हो जाता है, इसका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बता सकते, लिख सकते हैं परफ्यूम्स, इत्र सेंट जो होता है, परफ्यूम तथा स्मोक फ्री धूम्र रहित पाउडर, धूम्र रहित पाउडर बनाने में। ठीक है, धूम्र रहित पाउडर बनाने में। और नेक्स्ट लिख सकते हैं हम ईथर प्लस अल्कोहल, ईथर प्लस ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, कहा जाता है नेटेलाइट। क्या कहते हैं इसको, याद रखना नेटेलाइट, इंपोर्टेंट है, आ जाए क्वेश्चन, नेटेलाइट क्या है, व्हाट इज नेटेलाइट। तो इसका यूज जो होता है पेट्रोल के स्थान पर होता है। पेट्रोल के स्थान पर क्या होता है, ये प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसके कुछ उपयोग हमने क्या किए यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, पहला है विलायक के रूप में, निश्चेतक ठंडक उत्पन्न कर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर ठंडक उत्पन्न करता है, परफ्यूम और धूम्र रहित पाउडर बनाने में, इथर अल्कोहल द्वारा जो नेटेलाइट कहलाता है। ठीक है, और पेट्रोल के स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये क्या आपका ईथर चैप्टर था। तो हमने आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को बहुत ही अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो और हम ये आशा कर रहे हैं कि आपको सारे टॉपिक्स जो हो गए होंगे क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स है वो अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पहले वीडियो से, जिसमें हमने अल्कोहल के नंबर 1 लिखा है, पहले वीडियो से स्टार्ट करें और लास्ट तक पहुँचे, तो जाकर उसे क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर ये चैप्टर लर्न करने से पहले अगर आप चैप्टर नंबर 10 को लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी बताई गई हैं जो इससे रिलेटेड है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है। तो इसलिए आशा कर रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है पूरा आइडेंटिफाई हो गया होगा।